अंबिकापुर राजमाता देवेंद्र कुमार सिंहदेव मेडिकल कॉलेज में मृत शिशु अस्पताल में बीती रात करीब 4 घंटे लाइट गोल होने से एसएनसीयू वार्ड में 4 बच्चों की मौत होने की खबर है। इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन सहित प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। परिजनों ने बिजली गुल होने के बाद बिगड़ी व्यवस्था और लाइट आने के बाद बच्चों की मौत होने की सूचना कर्मचारियों द्वारा देने की बात कहते हुए आरोप लगाया कि उनके बच्चों का उपचार एसएनसीयू वार्ड में चल रहा था। बीती रात लगभग 4 घंटे तक विद्युत व्यवस्था चरमरा जाने के कारण बच्चों की मौत होने का आरोप परिजनों द्वारा लगाया जा रहा है। आज सुबह जैसे ही यह खबर फैली, अस्पताल प्रबंधन सहित प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा एसडीएम सहित अन्य अधिकारी एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे थे। कलेक्टर सरूजा ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन के साथ लंबी मीटिंग की और घटना के कारणों की जांच पड़ताल की। वहीं अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों द्वारा मृत बच्चों की हालत पहले से गंभीर होने की बात कही गई, जिससे मृत बच्चों के परिजनों ने पूरी तरह से नकार दिया है। ये सच है कि वो एक क्लस्टरिंग में हुई है और बिजली की समस्या और वो संयोगवश एक ही समय को कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु का समय 5:30 से 7:30 8 बजे के आसपास तक का है। और ये जो बच्चे हैं ये वाकई में इनकी स्थिति खराब थी, इसलिए ये एसएनसीयू में लाए गए थे। जैसे एक बच्ची है देव कुमारी, उसको बर्थ एस्फिक्सिया, सांस लेने में बचपन से ही तकलीफ थी। वो 1 तारीख को ही पैदा हुई और 1 तारीख को ही हमारे यहाँ भर्ती हो गई और उसको कन्वल्शंस, मिर्गी भी आ रहे थे और उसके अलावा उसे खून जमना, थक्का जमने की शिकायत के साथ, शॉक के साथ उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। ये बेबी ऑफ देव कुमारी का है। और एक है बेबी ऑफ बुलबुल एंड गौरव, वो 1 तारीख को बर्थ हुए और 4/12 को उनका एडमिशन हुआ और 5/12 को डेथ हुई। रात को भर्ती हुए और फिर सुबह डेथ हुई। उनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ था। नवजात को जो हार्ट समस्या होती है उसके लिए, तो उसको तो पहले स्टेबलाइज कर रहे थे, फिर उसके बाद जो भी हार्ट में विकार होता तो वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या नवजात को जो जन्मजात हृदय की समस्या है उससे वो पीड़ित थी, बेबी ऑफ बुलबुल। तीसरा केस बेबी ऑफ नेहा था। वो 2 तारीख को बर्थ हुआ उनका और 3 को भर्ती हुई और आज सुबह 8 बजे उनका इंतकाल हुआ। उन्हें हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न बोलते हैं, जो एक प्रकार की रक्त विकार है जिसमें खून में एलर्जिक रिएक्शंस के कारण डेथ होती है। तो उन्हें एचडीएन था, हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न इनको। और चौथा केस था जो डेथ हुई रितु, बेबी ऑफ रितु, 2/12 को उनका बर्थ हुआ। वो 1.68 kg थी, 1.68 किलो, जो सामान्य से कम थे। और प्री टर्म भी थे, 31 से 32 हफ्ते में उनका जन्म हुआ था। प्री टर्म भी थे, लो बर्थ वेट भी थे, मतलब वजन भी कम था और आरडीएस था, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम था। तो उन्हें भी लंग की और श्वसन संबंधी, श्वास संबंधी शिकायत थी और इसलिए ये क्लस्टर में जरूर हुए हैं, लेकिन बिजली की समस्या से इनका कोई सीधा संपर्क नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर पे जो थे वो लगातार चलता रहा और मार्सुपियल सिस्टम और बाकी अन्य माध्यमों से जो भी इलाज का मेथड है वो निरंतर रखा गया, इसलिए इलाज में कोई कमी नहीं थी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से चर्चा करने के बाद सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने लाइट चली जाने की वजह से बच्चों की मौत होने जैसे आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एसएनसीयू वार्ड में वेंटिलेटर लगातार चल रहे थे और बिजली जाने की वजह से नहीं, गंभीर बीमारी की वजह से 4 बच्चों की मौत हुई है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा है कि बिजली के फ्लक्चुएशन की वजह से वेंटिलेटर में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई है। कलेक्टर सरूजा ने बताया कि बिजली की समस्या पैनल जल जाने की वजह से हुई थी। वेंटिलेटर पर उस वक्त 6 बच्चे मौजूद थे। उनमें से कुछ बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, लेकिन किसी बच्चे की मौत बिजली की जाने की वजह से नहीं, गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से हुई है। कलेक्टर कुंदन कुमार के अनुसार यह घटना तड़के 5 से 8 बजे की है। एसएनसीयू में जो है 4 बच्चों का जो मामला आया है वो 5:30 से लेके और 8:30 बजे तक 4 बच्चों की मृत्यु हुई है। उसमें बिल्कुल सही है वो, और उसमें जो बच्चे थे वो क्रिटिकल कंडीशन में थे। और उसको डीन साहब और अच्छे से बताएंगे। और हम लोगों ने बातचीत की, इलेक्ट्रीशियन से बात की, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर गौरी थे उनसे भी बात की है और हमने जानने का प्रयास किया कि क्या उस समय क्या प्रॉब्लम आई थी और क्यों ये समस्या आई। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि बिजली के फ्लक्चुएशन से या बिजली की प्रॉब्लम से वेंटिलेटर बंद हो गया या वार्मर्स नहीं चले, ये बिल्कुल गलत है सर। क्योंकि जो ऑल्टरनेट सिस्टम होते हैं
वेंटिलेटर जो होता है उसके साथ एक यूपीएस का भी सिस्टम होता है। तो वेंटिलेटर्स लगातार चल रहे थे, वो ऑलरेडी ऑनलाइन होता है, उसको दोबारा फिर से चेक भी कराएंगे, सर्टेन भी कराएंगे वेंटिलेटर्स पे, क्योंकि आपको जानकारी में बता दूं कि 6 बच्चे वेंटिलेटर्स पे थे और उनमें से 2 बच्चे जो क्रिटिकल कंडीशन में ही बच्चे वेंटिलेटर पे जाते हैं, उनमें से 2 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, लेकिन 4 बच्चे अभी वेंटिलेटर पे हैं और उनमें से 1 या 2 क्रिटिकल है। क्योंकि वेंटिलेटर पे वही बच्चे जाते हैं जिनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब होती है, जिनको सांस पे दिक्कत होती है या सीएसडी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे जो मेडिकल कंडीशन होता है। लेकिन अभी उसके अलावा जो 2 बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम थी, उनको 1 तारीख को, किसी को 2 तारीख को एडमिट किया गया था। तो कहीं इस तरह की बात नहीं आई है कि बिजली के जाने से या बिजली की प्रॉब्लम से, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रीशियन से भी बात की, जो बिजली का जो प्रॉब्लम हुई थी वो करीब 1-1:30 बजे के आसपास हुई थी। बीच में लाइट आ रही थी क्योंकि पैनल जल गया था, तो उस समय पैनल को ठीक करने में, उसको डायरेक्ट करने में थोड़ा समय लगा था। लेकिन जो उसका ऑल्टरनेट बैकअप होता है, जो एसएनसीयू के लिए अलग रहता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। अभी ये प्राइमरी फाइंडिंग्स पता चली है। अभी जब हम एक बार टेक्निकल कमेटी बनाएंगे और चीज़ों को और देखेंगे, सारे सीसीटीवी के फुटेजेस लेंगे, तो चीज़ों को और सर्टेन कर पाएंगे। अभी मैं जो टीम से बात कर रहा था उसमें मैं एक डॉक्टर से भी, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी, उनसे भी बात किया है। हमारा जो वेंटिलेटर्स थे दे वर ऑन थ्रू आउट द टाइम, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वेंटिलेटर पे टोटल 6 बच्चे थे, 4 बच्चे अभी भी हैं और अभी दे आर डूइंग फाइन। उनमें से 1-2 की स्थिति खराब है, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो जो डॉक्टर्स की जी, कितने बच्चे उस समय मौजूद थे और परिजनों को उनके बच्चे ले जाने के लिए, वार्म अप करने के लिए क्यों कहा गया? बीच में जो जैसा डीन साहब से बात हुई है कि बीच में जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वार्मर में जो फ्लक्चुएशन आ रहा था उसमें एमबीसी क्या बोलते हैं उसको, KMC। तो बच्चों को क्या होता है कि जब थोड़ा सा जिनको ठंड लगती है तो उनको मार्सुपियल केयर के लिए परिजनों को बुलाया जाता है। तो जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी बता रहे थे कि कुछ मदर्स को बुलाया गया था, ये भी एक रूटीन प्रक्रिया होती है, क्योंकि मदर्स के आ जाने से क्या है, बच्चा थोड़ा सा कोजी भी फील करता है। तो ऐसा नहीं है कि बिजली के जाने की वजह से ऐसा होता है, ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। और उनमें से मेरे को लगता है 4-5 मदर्स को बुलाया गया था, उनमें से 2-3 की कंडीशन अभी भी ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एसएनसीयू वार्ड में 4 बच्चों की मौत की सूचना आज सुबह 10:30 पर मिली। सिंहदेव ने कहा कि मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया गया है और वह खुद अंबिकापुर जाकर मामले की पड़ताल करेंगे, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर मामले से अवगत कराते हुए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि परिजनों से मिलकर उनके मन की बात समझने की कोशिश करेंगे और जरूरत पड़ने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार। अंबिकापुर एमसीएच अस्पताल से 4 शिशुओं की मृत्यु की जानकारी आज 10:30 बजे मुझे लगी और विभागीय प्रमुख अधिकारी, सेक्रेटरी हेल्थ को मैंने फोन करके तत्काल एक जांच टीम वरिष्ठ लोगों की गठित करके भेजने के लिए डायरेक्शन भी दिए और साथ ही मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करके उनको घटना की जानकारी भी दी और वहां जाने के लिए भी मैंने कहा कि वहां जाना जरूरी होगा। अभी रोड मार्ग से अथवा अगर हेलीकॉप्टर हो जाए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करा दिया है। 12:30-1 बजे के बीच में हम लोग यहां से टेक ऑफ करेंगे और अंबिकापुर अस्पताल में जाके वहां की स्थिति का पूरा जायजा लेके जवाबदेहियां तय करके कहां कमियां आई, किन कारणों से ऐसी स्थिति बनी, उनकी समीक्षा करके और आवश्यकता पड़ी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने की बात ये मैंने डायरेक्शंस अपनी ओर से दिए हैं। मौके पे जाके हम लोग जानकारी लेंगे और साथ ही जो भी परिजन अगर होंगे उनसे भी जानकारी लेके कि उनका अनुभव क्या था, क्या उनके मन में बातें हैं, इसके लिए हम लोग तत्काल अंबिकापुर रवाना हो रहे हैं।